हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप भी अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हमने बेसिक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखा था और उसके डेरिवेशंस को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे साइन कॉस की वैल्यू को देखा था एंड हमने इसके बाद एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट को समझा था। देन एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। एट लास्ट ऑफ द लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एक प्रीवियस ईयर का आया हुआ एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट पे हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 में सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम और डिफरेंस के फार्मूले। बेसिकली इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हम डेरिवेशन पे अभी नहीं जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप, क्योंकि डेरिवेशन जो है आपका फंडा क्लियर करेगा, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कमिंग लेक्चर्स में। बट अभी हमारा जो फोकस है, आपको जो फोकस करना है वो ये फार्मूले याद करने पे करना है, क्योंकि आप डेरिवेशन भी करेंगे तो भी आपको याद करना है। वहाँ पे डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फार्मूले हैं ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यदि साइन ए प्लस बी है तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है ना। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में देखिए माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आपका प्लस आ रहा है। साइन ए माइनस बी यदि देखें तो क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये जो फार्मूले हैं हमको याद रखने हैं। हम लोग डायरेक्टली इन फार्मूलों का यूज करेंगे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हमको ध्यान रखना है सम और डिफरेंस में। बेसिकली इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन हम कमिंग लेक्चर्स में इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये कैसे हम लोग इसको डराइव करते हैं। बट अभी के केस में हम लोग क्या है कि इसको हमको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको फाइंड करना है साइन 15 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो साइन 15 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको 15 डिग्री को बनाने के लिए आप ऐसे दो एंगल को फाइंड आउट करिए जिसकी आपको वैल्यू पता हो। ऐसी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। देखिए साइन 15 को क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30 करेंगे, देखिए 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। और 45 की वैल्यू भी हमको नोन होती है और 30 डिग्री की वैल्यू भी नोन होती है। तो हमको 15 डिग्री को ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू हमको क्या हो? नोन हो, ठीक है ना। तो हम लोग लेट सपोज करते हैं कि 45 डिग्री को हम सपोज कर रहा है ए है और 30 डिग्री को हम बोल रहे हैं क्या है? वो बी है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया है? साइन 45 को हमने क्या लिया? ए, और 30 को क्या लिया है? बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का अभी हमने फार्मूला ड्राइव देखा था। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी, तो देखिए साइन ए को क्या है? 45 डिग्री। बी हमने क्या लिया था? 30 डिग्री माइनस ए क्या था? 45 डिग्री और बी क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 45, साइन 45 क्या होगा? 1/√2। कॉस 30 क्या होगा? √3/2 माइनस साइन कॉस 45 क्या होगा? 1/√2 माइनस इंटू कॉस 30 क्या, साइन 30 क्या होगा? साइन 30 आपका 1/2 होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √3 माइनस 1/2√2। तो हमने क्या किया? साइन 15 की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हमने उसको क्या किया? दो एंगल में ब्रेक किया जिसकी वैल्यू हमको क्या थी? नोन थी। उसको हमने इसके बाद साइन ए माइनस बी का हमने फार्मूला लगाया जो अभी हमने पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
साइन 45 की वैल्यू पता थी, कॉस 30 की वैल्यू नोन है, कॉस 45 पता है, साइन 30 भी हमको पता है, उसकी वैल्यू पुट की और हमने यहाँ पे आंसर इसको फाइंड आउट किया। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं कि हमको फाइंड आउट करना है कॉस 15 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कॉस 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगेन हमारा जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाया था, सेम अप्रोच लगानी है। 15 को ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू आपको क्या हो, नोन हो। तो क्या होगा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, हमने कैसे एंगल में तोड़ दिया, हमने ऐसे एंगल में तोड़ा जिसकी वैल्यू हमको क्या है, नोन है। 45 को हम बोल रहे हैं क्या है, ए है। 30 डिग्री को हम बोल रहे हैं क्या है, बी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो यहां पे आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए हमने क्या लिया था 45 डिग्री, बी क्या था 30 डिग्री, प्लस साइन ए कितना है आपका 45 डिग्री और साइन बी कितना है आपका यहाँ पे 30 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, साइन 45 क्या है आपका 1/√2 इंटू साइन 30 क्या है आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 1/2√2। देखिए कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं करना था, एंगल को हमने इस तरह से ब्रेक किया जिसकी वैल्यू हमको नोन थी, साइन ए माइनस बी बना या कॉस ए माइनस बी बना, उसको ओपन किया, वैल्यू उसकी नोन थी, उस वैल्यू पुट किया और हमने आंसर को फाइंड आउट किया। तो हमको साइन 15 की वैल्यू क्या मिली, √3 माइनस 1/2√2, ये हमको ध्यान रखनी है। कॉस 15 की वैल्यू आपको क्या मिली √3 प्लस 1/2√2, ये हम लोगों को वैसे याद कर लेनी है वैल्यू। हम लोग डायरेक्टली आने वाले क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यू को निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली रख देंगे, पुट कर देंगे। यदि आपको याद नहीं है तो फिर हमें यही अप्रोच लगानी पड़ेगी जो अभी हमने लगाई है, फिर आपको वैल्यू निकालनी है। तो हो सकता है कि आपका टाइम लग जाएगा 1 मिनट, बट आपका आ जाएगा। तो वो 1 मिनट बचाने के लिए हम लोग डायरेक्टली वैल्यू याद कर लेंगे, सो दैट हमारा जो क्वेश्चन का टाइम है वो बच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आपको 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 75 डिग्री की वैल्यू को हमें अगेन ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू आपको नोन हो। तो 90 माइनस 15 डिग्री, 90 की वैल्यू पता है, 15 की अभी हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको a माइनस बी से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम वो a माइनस बी से आपका जो क्वेश्चन है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, आएगा आंसर वैसे भी, लेकिन हम उस अप्रोच से ना जाके हम यहाँ पे 90 माइनस एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो 90 माइनस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। चूंकि 90 माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा आपका, चेंज होगा मींस साइन को जो होगा वो किस में चला जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली थी √3 प्लस 1/2√2। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन होंगे, बहुत बिल्कुल भी आसान टफ नहीं है ये क्वेश्चंस। कॉस 75 की वैल्यू पूछा है। अगेन हमारी अप्रोच सेम है कि हमें ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू हमको क्या हो, नोन हो। तो हमें फिर एंगल को ब्रेक करिए, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री हमने ब्रेक किया। हम कॉस ए माइनस बी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो प्रोसेस कैसा होगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी ना लगा के हम इसको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो हमने अभी सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो उस सेकंड लेक्चर में एक बार आप देख लीजिए एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत अच्छे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये 90 माइनस थीटा अगेन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यहां पे आपका क्या होगा, चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होगा, चेंज होगा, ठीक है ना।
90 माइनस थीटा, तो साइन किस में हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, और कॉस किस में चला जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता होती है √3 माइनस 1/2√2। अभी मैंने इसीलिए बोला आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो हमें अगेन यहाँ पे एंगल में, ऐसे एंगल में ब्रेक कर दीजिए जिसकी वैल्यू आपको नो बोलिए। यहाँ पे हमने एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे भी हमने एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लगाया, और इस कुछ प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, और फिर 15 डिग्री आया। आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो और भी हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। सो हमने यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखे, सम और डिफरेंस के फार्मूले से रिलेटेड। नेक्स्ट फार्मूले और देखते हैं हम लोग कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी तरह tan a माइनस बी है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a प्लस बी क्या होगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और cot b माइनस a माइनस बी क्या होगा, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। देखिए प्लस यहाँ पे है तो देखिए ऊपर प्लस आ रहा है, लेकिन cot में यदि देखिए प्लस है तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका प्लस आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको साइन ध्यान रखना है कि इसमें मिस्टेक ना हो, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण हमारा आंसर गलत आता है। तो इससे कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, तो हमको यहाँ पे tan a प्लस बी का फार्मूला बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए tan, इसको देखो थीटा इंटू यदि 1 लिख दें तो कोई चेंज, कुछ हमारा चेंज नहीं होगा। tan ये भी लिख सकते हैं, 1 इंटू टेन थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 को क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 हमने यहाँ लिया था, 1 से हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। अब देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos 27 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos 27 यदि हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री भी हम यदि यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। cos 27 डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट हो जाएगा, और 1 साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan होता था, और 1 को क्या लिख सकते हैं, tan, ये अभी बाद में लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1 प्लस tan 27 डिग्री हो जाएगा, और 1 माइनस tan 27 डिग्री हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इंटू 1 भी लिख देंगे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम हम नहीं है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 को क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। अगेन देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या बन जाएगा, tan a प्लस b मीन्स a 45 डिग्री इन प्लस 27 डिग्री। तो ये 45 प्लस 27 कितना होगा, tan 72 डिग्री। देखिए आंसर, देखिए कितना आसानी से आ गया। सम और डिफरेंस के फार्मूले से आंसर कितना इजीली आ गया। नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं। आपको ध्यान रखना है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए इसका डेरिवेशन एक देख लेते हैं, एक डेरिवेशन मैं देख लेता हूँ। ये डेरिवेशन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, कहीं प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। इसको आप देख लीजिए, इसी तरह से ये सेकंड भी होगा। मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अच्छा देखिए साइन a प्लस बी हमको पता होता है क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी हमको पता होता है
ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। अभी हम इस ब्रैकेट से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए फिर क्या आता है, साइन ए कॉस बी का साइन ए करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई सभी लोग कर लेंगे। इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए कॉस बी इंटू साइन बी बन जाएगा। अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी कॉस बी। बोलिए कुछ, ये हो जाएगा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो कट हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। बोलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए को तो कुछ नहीं छेड़ रहे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बी को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर साइन स्क्वायर ए का तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए ये आपका प्लस और ये माइनस तो कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही तो राइट हैंड साइड है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोलिए हमने यहाँ पे डेरिवेशन को देखा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को भी सॉल्व करना है। कॉस ए प्लस बी को ओपन करिए, कॉस ए माइनस बी को ओपन करिए, फार्मूला हमने अभी बताया था प्लस का, सम का और डिफरेंस का। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन उसमें भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी वगैरह कीजिएगा और उसको कट करके आपका ये आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन मुझे बताइएगा, ठीक है। कुछ इससे प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम हमारे सामने पहली प्रॉब्लम है ये कि भाई साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बोल रहे हैं कि भाई 75 डिग्री को हम बोल रहे हैं ए है और 15 डिग्री को हम बोल रहे हैं क्या है भाई, आपके पास बी है। तो अभी आपके सामने क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बताइए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अभी हमने फार्मूला देखा था क्या था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बोलिए साइन ए प्लस बी, ए क्या है आपका, आपने ए क्या लिया था 75 डिग्री, बी कितना था 15 डिग्री इंटू साइन ए कितना था 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, साइन 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा 19 डिग्री इंटू साइन ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। बोलिए साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा √3/2। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन निकल गया, फार्मूले की विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हमने अभी जो फार्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे हमने देखिए कितना आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइन ए प्लस बी प्लस सी की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन आपके अपने ऐसा कोई अभी तक फार्मूला पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा है, कॉस ए प्लस बी पढ़ा है, कॉस ए माइनस बी पढ़ा, इस तरीके का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है। बस इस तरीके का फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे, सपोज कर रहे हैं हम ए प्लस बी को हम बोल रहे हैं डी, लेट आप बी प्लस सी को भी डी बोल सकते हैं, आपका ए प्लस सी को भी डी बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं ए प्लस बी को डी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने जो इस तरीके का क्वेश्चन था, कन्वर्ट होके कैसा हो जाएगा, डी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिया डी,
और सी हमारे क्वेश्चन में चल रहा है। अभी साइन डी प्लस सी का तो फार्मूला हमको पता होता है, साइन ए प्लस बी तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ओपन करिए साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी इंटू साइन सी। डी हमने क्या लिया था, ए प्लस बी लिया था, तो यहाँ पे ए प्लस बी को हम पुट कर देंगे इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी की जगह हम पुट कर देंगे ए प्लस बी इंटू साइन सी। देखिए साइन ए प्लस बी को अगेन ओपन करिए, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये इंटू ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी को ओपन करिए, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन सी। कॉस सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस सी हो जाएगा। बोलिए अगेन यहाँ पे साइन सी का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन सी। वैसे तो आंसर आ गया लेकिन हम मल्टीप्लाई करके लिखे दे रहे हैं आपके लिए, ये हो गया आपका साइन सी। अभी इससे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको पता नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, ए प्लस सी को यहाँ पे डी में लिया और साइन डी प्लस सी को हमने ओपन किया, फिर अगेन साइन डी की जगह ए प्लस बी लिया और ए प्लस बी को हमने ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्राई कीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। अगेन हमारा वैसे ही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। हमारे पास कोई भी कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला नहीं है, तो हम अगेन क्या करेंगे, सपोज करेंगे या लेट करेंगे ए प्लस बी को हमने क्या लिया, यहाँ पे डी लिया। अभी ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कॉस डी प्लस सी हो जाएगा। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत सिंपल हमने लिया है, ए प्लस बी को डी लिया है और डी कॉस क्या बन गया, कॉस डी प्लस सी। कॉस डी प्लस सी आपका क्या होता है, कॉस डी कॉस सी माइनस साइन डी इंटू साइन सी। डी हमने क्या लिया था, ए प्लस बी, हम इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन। डी की जगह भी हम क्या रख रहे हैं, ए प्लस बी रख रहे हैं इंटू साइन सी। बताइए यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कॉस ए प्लस बी को हम ओपन करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और आपका ब्रैकेट के बाहर तो कॉस सी चल ही रहा है, माइनस साइन ए प्लस बी को आप ओपन करिए तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी इंटू हो जाएगा आपका साइन सी। कॉस सी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी माइनस ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी इंटू साइन सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, बहुत आसान है, कोई भी टफ नहीं है इसमें। अभी जो हमने फंडामेंटल जो फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किए। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये भी आपको वैल्यू फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्या है कि इन अ ट्रायंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c। आपको एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan a प्लस tan b प्लस tan c का। सो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल बोलते हैं इसके, जो ABC एक ट्रायंगल है, इसके
ए एंगल है, ये एंगल बी है और ये एंगल आपका सी है। यदि तीनों एंगल का हम यदि सम करें तो कितना होना चाहिए? ट्रायंगल का पाई होना चाहिए, मीन्स 180। हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड क्या कर ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। बोथ साइड क्या कर रहे हैं? 10 ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई। 10a प्लस बी प्लस सी का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b इंटू 10c अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस क्या हो जाएगा? 10b इंटू 10c माइनस क्या हो जाएगा? 10c इंटू 10a अपॉन हो जाएगा 10 पाई। 10 पाई को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से ब्रेक कर दे रहे हैं। एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है ना? पाई/2 प्लस पाई/2 क्या? 180। और यहाँ पे एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने ब्रेक कर दिया। तो 10 पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका? 10 पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा? और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? साइन नेगेटिव होता है, पाई/2 है तो माइनस कॉट पाई/2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 10b, ये तो आपका वैसे ही चलेगा यहाँ पे, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है। तो ये तो सेम हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। 1 माइनस 10a 10b माइनस 10v इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a इज इक्वल टू 10 कॉट पाई/2 कितना होता है? 0, ठीक है ना? अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b हो जाएगा और 10c, और ये तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको क्या कर रहे हैं हम? राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो हमारी वैल्यू जो 10a 10b 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। ये कितना आसान क्वेश्चन था, फार्मूले का हमने यूज किया। यदि हमको फार्मूले याद रहेंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई/8 माइनस a/2। अगेन ये देखिए, पाई/8 प्लस a/2 को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे a दिया हुआ है तो c बोल दे रहे हैं, और पाई/8 माइनस a/2 को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? d बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर d। साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर d अभी हमने पढ़ा था साइन c प्लस d इंटू साइन c माइनस d। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे जरा, c की वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा पाई/8 प्लस आपका a/2 और d की वैल्यू जरा आप पुट करिए तो पाई/8 माइनस a/2 हो जाएगा आपका, इंटू साइन पाई/8 प्लस आपका हो जाएगा a/2 माइनस पाई/8 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a/2। देखिए a/2 से a/2 यहाँ कट जाएगा, पाई/8 से पाई/8 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 2 पाई/8 मीन्स ये हो जाएगा साइन पाई/4 इंटू ये साइन a बन जाएगा 2a/2, मतलब 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन a। तो साइन a इंटू पाई/4 कितना होता है? 1/√2। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। बताइए, यदि हमको फार्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हमारा बस शर्त ये है कि ये फार्मूले हमको पता होने चाहिए, तो हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज लेट करते हैं कि भैया 75 डिग्री आपका क्या है? ए है, और 15 डिग्री को हम बोल रहे हैं क्या है? बी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अभी हमने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी इंटू
कॉस ए माइनस बी। ए की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे 75 डिग्री और बी की जगह रखेंगे 15 डिग्री इंटू कॉस ए की जगह रखेंगे 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। कॉस 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। बोलिए, बिल्कुल आसानी से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बना। कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, सम किया, कॉस 90 पता है, कॉस 60 पता है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कोई भी टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं फार्मूले और कि टू साइन ए प्रोडक्ट इनटू अ सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट भी है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे देखिए सम है। तो ये फार्मूले हमको याद रखने, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए कैसे डराइव होता है इसको भी समझ लेते हैं। हमें चूंकि पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि हम साइन ए माइनस बी की बात करें तो ये साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस हो जाएगा ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा। बताइए, साइन ए प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए, ये तो कट हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस बी। देखिए ड्राइव हो गया ये फार्मूला यहाँ पे। तो ये आपको फार्मूला डायरेक्टली याद करना है, हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे फार्मूले में, क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये कैसे आया फार्मूला, तो वो हमने यहाँ पे आपको बताया, सो दैट आपको यहाँ पे और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए ये कैसे ड्राइव हुआ, अगेन हमने वहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था, अभी क्या करिए आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको समझ लेते हैं। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी को चेंज करिए, ए माइनस बी को ओपन करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ पे आपका जो फार्मूला था वो ये डराइव हो गया। तो हमको भी ये फार्मूला याद रखना है, 2 कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला समझते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखिए अगेन कॉस ए प्लस बी को इसको कैसे निकालेंगे, कॉस ए प्लस बी को लिखिए, और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी लिखिए यहाँ पे, वो भी हमको पता होता है क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अभी हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप क्या करिए, इन दो इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बोलिए, यहाँ से ये तो कट हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2 cos A cos B, मीन्स आपका 2 cos A cos B क्या होगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखिए यहाँ पे फार्मूला ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइव हो गया, ठीक है ना। तो कैसे ये फार्मूले निकल रहे हैं हम आपको जस्ट बता रहे हैं ताकि आपको मोर क्लियरिटी आ सके। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, 2 sin A sin B क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। देखिए ये कैसे आएगा, अगेन हमने वहां पे क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, ये वहां पे ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो cos A प्लस बी को लिखिए cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, cos A माइनस बी लिखिए cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। देखिए आपके पास इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो कट हो जाएगा आपका। इसको लिख देंगे cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin A sin B। बताइए, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा 2 sin A sin B। क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। देखिए ये निकल के आपका आ गया, देखिए कितना आसान है, ये देखिए यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है, हम लोग डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, जरा एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। इसको क्या आपको दिया है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, दो दो के ग्रुप बना रहे हैं। आप ये भी ग्रुप बना सकते हैं, आपके दिमाग में ये भी आएगा, हम आपके दिमाग में हो सकता है ये भी आ रहा हो, लेकिन ग्रुप ऐसे बनाने हैं कि उसका सम करके हमको वैल्यू निकल के मिल जाए। देखिए 40 प्लस 20 यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 40 60 होगा तो 60 की वैल्यू हमको नोन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 1/2, यदि हमको 2 cos A cos B लगाना है तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 का तो डिवाइड कर रहे हैं और 2 का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताइए, हमने पहले दो ग्रुप के पकड़े, दो ग्रुप हमने पहले दो ग्रुप लिए बनाए, और उनमें क्या किया, 2 cos A cos B बनाने के लिए 1/2 का तो हमने 2 का डिवाइड किया और 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और बाहर तो cos 60 और cos 80 तो आपका चल ही रहेगा। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B, cos A प्लस B क्या होता है, देखिए 2 cos A cos B, 2 cos A इंटू cos B, cos A प्लस B इंटू cos प्लस cos A माइनस B। बोलिए, तो यहाँ पे लगाएंगे cos A प्लस B, cos 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 20 cos A माइनस बी मीन्स 20 माइनस 40 माइनस 20, cos माइनस थीटा कितना होता है, प्लस थीटा होता है। हम यहाँ पे दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, माइनस भी हमने किया, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos 20 डिग्री। बोलिए, और cos 60 आपको कितना होता है, 1/रूट, cos 60 कितना होगा आपका 1/2 इंटू cos 80 डिग्री। बताइए, ये आपका बन जाएगा 1/4, cos 80 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। बोलिए, और ये बन जाएगा आपका cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, cos 60 डिग्री को पता होता है कितना होता है, 1/2 cos 80 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। 2 का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं और 2 को यहाँ पे बाहर ले रहे हैं, तो एक साथ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/8, और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना।
कॉस 80 डिग्री और ये हो जाएगा 2 कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी को का फार्मूला फिर लगाएंगे। 2 कॉस ए कॉस बी फिर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। ये आपका चल रहा है कॉस 80 डिग्री। 2 कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा 20 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा 20 माइनस 80 मीन्स हो जाएगा -60 और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, ये तो हमको पता होता है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगेन आएगा। यदि किसी ने एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़िए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से चेंज करेंगे तो कॉस 180 माइनस 80, बोलिए एलाइड एंगल का हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है। 180 माइनस 80 क्या होगा 100 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/8 कॉस 80 डिग्री कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा पहले तो ये पता करिए। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है निगेटिव होता है। साइन और कॉसिक तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो निगेटिव होंगे तो ये तो आ गया निगेटिव। लेकिन 180 माइनस थीटा है मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होगा चेंज नहीं होगा तो ये तो हो जाएगा 80 प्लस कॉस 60 डिग्री। ये प्लस है और ये माइनस है ये कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता होती है कितनी होती है 1/2। ये आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/60। बताइए बहुत इजीली सॉल्व कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ भी हमारा पास जो कॉन्सेप्ट था 2 कॉस ए कॉस भी हमने लगाया 2 टाइम्स 2 कॉस ए कॉस भी लगाया। इसके बाद हमने एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से उसको ब्रेक किया और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री की आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। अभी सेम क्वेश्चन हमने लगाया था उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे। हम क्या करेंगे 2 साइन ए साइन बी यहाँ पे बनाएंगे। हम पहले 2 ग्रुप पकड़ रहे हैं 2 की 20 और 40 है तो ये हो जाएगा आपका 60 यदि ऐड होके। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं 1/2 का तो हम डिवाइड कर रहे हैं और 2 का क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री बोलिए। और ये साइन 60 तो हमारा यहाँ पे चलिए बाहर रखते हैं। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है। देखिए अभी हमने यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी यदि देखेंगे तो हमने यहाँ पे निकाला था 2 साइन ए साइन बी निकाला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हमें फार्मूले याद होने चाहिए सो दैट कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कॉस ए माइनस बी मीन्स 20 माइनस 40 माइनस 20 तो कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है आपका 1/2। हम क्या कर रहे हैं साइन 60 की वैल्यू को भी लिख ले रहे हैं √3 साइन 60 कितना होगा √3/2 होगा। साइन 80 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। बोलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये हो जाएगा √3/4। अभी देखिए ये तो कॉस 20 डिग्री हम यहाँ पे रख रहे हैं ये साइन 80 डिग्री कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। 2 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3/8 और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस 20 डिग्री
इंटू साइन 80 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री। बोलिए, अब ये हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। अभी हमने इसका फार्मूला देखा था, यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, √3/8। 2 साइन ए साइन 2 कॉस ए साइन बी का है साइन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन 20 माइनस 80 माइनस 60 होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब 100 डिग्री को हम क्या करेंगे, साइन 100 डिग्री को एलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, √3/8 साइन 100 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, प्लस साइन 60 और आपका क्या चल रहा है, साइन माइनस साइन 80। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस साइन 80 √3/8। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, प्लस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। बोलिए, और माइनस से प्लस ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आज बचेगा √3/8 इंटू साइन 60 डिग्री। √3/8 इंटू साइन 60 कितना होगा, साइन 60 √3/2 होगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3/16। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और हमने विद द हेल्प अभी जो फार्मूले पढ़े उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग अपने फार्मूले का ऐसे एग्जाम प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा तो उसमें हमारे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं, तो हम उस कॉन्सेप्ट को आज ही कवर कर ले रहे हैं। एक आपको 3 डिग्री की इक्वेशन दी है, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या है, 0 है। लेट्स से हम बोल रहे हैं कि देयर रूट्स आर tan a, tan b और tan c। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक इक्वेशन है, एक 3 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री मीन्स 3 डिग्री की इक्वेशन है, और जिनके रूट हैं कि tan a, tan b और tan c, इनके क्या हैं, रूट हैं। मीन्स ये जो रूट्स हैं इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग वहां पे सॉल्व करेंगे। हम बोल रहे हैं कि आपके पास एक 3 डिग्री की इक्वेशन है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और उनके जो रूट्स हैं क्या हैं, tan a, tan b, tan c। मीन्स जो 3 रूट हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यदि हमसे बोला जाए कि इनका सम लिखिए, इनका रूट tan a इंटू tan b, इनका जो सम होगा, जो इनके रूट्स हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस का b/a। जो रूट्स हैं उनका यदि हम सम के लिखें तो क्या होगा, माइनस का v/a। माइनस का v/a हम क्या बोल रहे हैं, s1। अभी हम क्या कर रहे हैं कि tan a दो के रूट्स, दो रूट ले रहे हैं, tan a tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, क्या होगा, माइनस प्लस c/a होगा। ये हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि इसको होता है कि x² का कॉफिशिएंट अपॉन a,
दो दो के रूट्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे तो ये होता है एक्स का जो कॉफिशियंट होता है अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशियंट, ठीक है ना। इसको हम बोल रहे हैं S2। तीनों प्रोडक्ट का यदि हम तीनों रूट्स का यदि हम मल्टीप्लाई करें मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, d अपॉन ए प्लस माइनस, तो माइनस का d अपॉन ए, इसको हम क्या बोल रहे हैं S3, ठीक है। सो यदि हमने अभी पढ़ा था tan a प्लस बी प्लस सी, यदि हमको क्या पढ़ा था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b इन tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। tan a प्लस b tan a, इसको हमने क्या निकाला है यहाँ से, देखिए S1 निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ उसको लिख सकते हैं S1 माइनस tan a tan b और tan c यहाँ पे क्या है S3, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan a बन जाएगा। यदि हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये देखिए क्या है S2, तो ये आपका बन जाएगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। इसी तरह यदि इसी तरह हम 2 डिग्री की इक्वेशन को निकला चाहें तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, ये हो आप इस ट्राई कीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं tan a और tan b, तो इसको कैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं tan a प्लस b, ये लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होगा c अपॉन a। तो माइनस का b अपॉन a का बोला S1 और 1 माइनस S2, ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तो हम लोग जब क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप आई होप समझ गए होंगे। यदि प्रोडक्ट्स ऑफ 3 रूट्स दिए हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस का b अपॉन a होगा। दो रूट्स का मल्टीप्लाई करके यदि उनका सम करेंगे तो क्या होगा c अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा माइनस का d अपॉन a, जिसको हम बोल रहे हैं S3, यहाँ पे बोल रहे हैं S2 और यहाँ पे S1 बोल रहे हैं। और फिर हमने tan a प्लस बी को किस में S1 S2 और S3 में यहाँ पे कन्वर्ट किया, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वो सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इन कॉन्सेप्ट का वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है L3। यदि आपका कोई डाउट है, कोई आइडिया है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप मुझे अपनी मेल आईडी पे मुझे सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।